बताता हूँ। हमारा एग्जाम्पल है पाइथन टपल में टाइप कास्ट का। तो उसके लिए कुछ मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने कोई लिस्ट ले ली है, तो हम इस लिस्ट को टुपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हमने एक डीईएफ फंक्शन डिफाइन किया, उसका एक नाम दिया, उसमें एक पैरामीटर दिया, ठीक है ना, उसमें एक पैरामीटर दिया और यहाँ पे रिटर्न किया। रिटर्न ये कीवर्ड है, ये इसको रिटर्न करेगा, इस वैल्यू को। किसको? यानी उसी वैल्यू को, यानी उसी पैरामीटर के साथ जो वैल्यू दी जाएगी उसको क्या कन्वर्ट करके टपल में कन्वर्ट करके। अगर मैं INT लिखूंगा इंटीजर में कन्वर्ट करके, लेकिन ये लिस्ट है तो यहाँ टपल में कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमने प्रिंट किया टाइप चेक करने के लिए बताया था दूसरा प्रोग्राम फंक्शन, यानी फंक्शन लिया, यही वाला लेना पड़ेगा, और लिस्ट वन। लिस्ट वन का मतलब है ये वाली लिस्ट वन, तो ये प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिखूं प्रिंट, और यहाँ पर मैं लेता हूँ फंक्शन, और यहाँ पर लेता हूँ लिस्ट टू। जैसे लिस्ट टू, मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ 2 3 4। इसको जो है मैं, जो कि पैरामीटर क्या है इसका, माई लिस्ट है, तो जो प्रॉपर मेथड है मैं उसी से करता हूँ। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लिस्ट टू इज इक्वल टू, इस लिस्ट टू को यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ताकि वो प्रॉपर उसी मेथड से हो। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट टू लिख लिया है, यहाँ पर मैंने लिस्ट टू को कॉल कर लिया है। अब ये दोनों वैल्यू, दोनों लिस्ट जो है, ये फंक्शन है fun, ये क्या करता है, ये रन कैसा होगा? देखिए ये रन ऐसा होगा कि जब ये तो फंक्शन हो गया जो हमने डिफाइन, अब क्या होगा कि ये जो हमने लिखा है लिस्ट वन, यानी ये लिस्ट है, ये लिस्ट वन हमने FUN के ब्रैकेट में लिखा है। यानी इसका मतलब ये हो गया, जैसा अभी आपको बताया बिल्कुल वही, यानी fx तो आपको पता चल गया कि fx इज इक्वल टू, मान लिया कि उसका आ रहा है, ये एग्जाम्पल हो गया। तो हमने यहाँ पर f की जगह f लिखा है, ये f हो गया, और लिस्ट वन की जगह हमने लिखा मान लिया 2। 2 का मतलब हमारी कोई भी लिस्ट है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो इज इक्वल टू कितना होगा? डेफिनेटली 2 का स्क्वायर होगा। तो ये इसका मीनिंग होता है फंक्शन का। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, फंक्शन यानी ये वाला फंक्शन माई लिस्ट की जगह यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि ये पैरामीटर है, तो यहाँ पर मैंने उस पैरामीटर की जगह इस लिस्ट को या किसी भी लिस्ट को लिख दिया है यहाँ पर। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये क्या प्रिंट करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, फंक्शन फंक्शन रिटर्न करेगा इसको, टुपल माई लिस्ट, यानी टुपल करेगा किसको, माई लिस्ट को, यानी इस वाली वैल्यू को। कहने का मतलब ये है कि ये इनसाइड क्या वर्क करेगा, ये करेगा टुपल, टुपल किसको, लिस्ट वन को टुपल कर देगा, यानी टुपल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये टुपल में इसको कन्वर्ट कर देगा और उसको प्रिंट करके दिखाएगा। तो जो कि इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 पैरेंथेसिस के अंदर, यानी टुपल बन जाएगा। ऐसे ये सेम मेथड लिस्ट टू के लिए है, ठीक है। जैसे मैंने इसको रन किया तो वही ये देखिए टुपल चेंज हो जाएगा। ये मैं इसको आउटपुट कंसोल दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए टुपल में चेंज हो गया। ओके, अब देखिए ये देखिए, तो आप समझे, यानी कोई भी प्रोग्राम को मैं यहाँ कर रहा हूँ, मतलब ये सिर्फ टुपल के लिए नहीं है फंक्शन। ये फंक्शन देखिए, मैं ये सब जगह काम करता है। जैसे मान लिया मैंने ये, लेकिन इसमें नहीं करता हूँ, ये तो एक एग्जाम्पल बना हुआ है, अलग कहीं इसको एग्जाम्पल बना लेते हैं बाद में, बना लेते हैं इससे पहले, ताकि आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाए। ये फंक्शन जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस एग्जाम्पल में, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, 17.1 कर देते हैं चलिए, और टाइप कास्ट लिख देते हैं, टुपल नहीं लिखते हैं, यानी टाइप कास्ट आपको क्लियर हो जाएगा टाइप कास्ट का मतलब क्या है। तो टाइप कास्ट के लिए हम फंक्शन, तो यहाँ पर जो है हमने कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे हमने कोई वैल्यू ली है, सपोज कीजिए 1 लिया है, वैल्यू के लिए अगर हम करना चाह रहे हैं तो फंक्शन ले रहे हैं हम माई लिस्ट, लिस्ट से कंफ्यूजन ना हो तो इससे माई वैल्यू पे लेते हैं हम, माई वैल्यू
और ये माई वैल्यू रिटर्न करेगा। और फर्स्ट के लिए टपल या फिर अभी इजी एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्योंकि वैल्यू 1 है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का ये फंक्शन लिया हमने, ये फंक्शन। और यहाँ पर मैंने जो वैल्यू ली है वो वैल्यू ली है। और इस ये तो दूसरा एग्जांपल था, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये देखिए, यानी इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि सबको समझ में आए, इसलिए हम ये एक शॉर्ट एग्जांपल बना के डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, तो ये जो बना है, ये देखिए ये बना गया, ये स्ट्रिंग फॉर्म में हो गया है, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में होता है ये, ठीक है ना। अब 1 इसमें इन्वर्टेड कॉमास लिखे हो ना लिखे हो, लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्म में है। कैसे चेक कैसे करेंगे कि स्ट्रिंग फॉर्म में? इससे पहले हम चेक करें, पहले इस प्रोग्राम को आप देखिए और मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप इसमें समझिए और 2 मिनट बाद पूछना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, तो ये कुछ समझ में आया जो बताया आपको? यस सर। अब देखिए, जैसे इसका टाइप चेक करना है, प्रिंट टाइप, यहाँ पर जो भी वैल्यू है ये इस हमने निकाला है इसको फंक्शन से, और माई वैल्यू 1 से, ये इससे निकाला था, यही है। इसको भी लिख सकते हैं वैल्यू, ये VAL है, VAL। इसको रन करता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, तो क्लास है स्ट्रिंग, भले ही देखने में 1 है लेकिन वो स्ट्रिंग होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रिंग का मतलब ये होता है देखने में जो है वो इन्वर्टेड कॉमाज होने चाहिए, ये मतलब नहीं है। बल्कि मैंने जो बताया था आपको वो ये नहीं बताया कि इसमें इन्वर्टेड कॉमाज होना चाहिए, बल्कि ये बताया था लिस्ट के अंदर अगर इन्वर्टेड कॉमाज आपको दिख रहे हैं तो वो स्ट्रिंग है। लेकिन यानी इस तरीके से देखिए, अगर कोई लिस्ट होती है उसके अंदर जब आप स्ट्रिंग को दिखाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ते हैं, यानी इस तरीके से। अगर आप जैसे ये वन है तो ये स्ट्रिंग नहीं है, इसको स्ट्रिंग दिखाने के लिए आपको ऐसा लगाना पड़ेगा या डबल लगाने पड़ेंगे। ये मैंने आपको बताया था, ये नहीं बताया मैंने कि जो प्रिंट 1 आ रहा है वो इसका मतलब तो वो स्ट्रिंग, उसका तो पता नहीं चलता वो इंटीजर है स्ट्रिंग है, वो चेक करने से पता चलता है, ठीक है। लेकिन अगर लिस्ट हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन ऐसा वर्क करता है, तो ये फंक्शन का कंसेप्ट होता है। फंक्शन ये जो है ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पर, ठीक है, 1 के अलावा ये तो एग्जाम्पल है, एक फंक्शन लिया है, यहाँ पर मैंने कोई पैरामीटर दे दिया है, और मैं क्या चाह रहा हूँ, जो मैं यहाँ पैरामीटर दूंगा वो पैरामीटर स्ट्रिंग के साथ लोड जाएगा। अब स्ट्रिंग नहीं, इससे आप दूसरे भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया इसका, ये इसका एग्जाम्पल नंबर ए हो गया, इसका नाम, ठीक है। और दूसरा
भाई इसका नाम रख देते हैं हम 17.2। ठीक है, ये इसका दूसरा एग्जांपल है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये मैं ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, ये एक क्वेश्चन भी बना देता हूँ मैं साथ में। एक क्वेश्चन होता है ना, फाइंडिंग स्क्वायर इन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इन पाइथन। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अच्छा है पाइथन में, फाइंडिंग स्क्वायर, फाइंडिंग क्यूब या डिफरेंस, सम, ये सब। तो इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट, मैं आपको शुरू से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर एक कि हम जो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो ऑलरेडी डिफाइंड होगी। नंबर टू, वो हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो पहले मैं कौन सा बताऊं आपको। अच्छा, आपकी ये भी डिमांड आई थी ना कि क्वेश्चन हैंड टू हैंड आपसे भी कराएं कुछ, ठीक है ना। Yes, हाँ, इस sir. डिमांड को, इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो मैं यही करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर इसका सेकंड पार्ट आप करके दिखाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है ना, सिलेबस बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा Yes. अगर ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको फाइंडिंग स्क्वायर में कर देता हूँ। तो इसमें भी टू टैप होंगे। नंबर एक कि वैल्यू यूज़र इनपुट करे, जी. नंबर टू वैल्यू हम इंसर्ट ऑलरेडी कोई वैल्यू लेके चलें। तो कौन सा वाला करा पहले, तो कोई इजी सा है भी वो, करवा देता है. इजी वाला कर लेते हैं पहले, ठीक है। यानी वैल्यू हम पहले से ले लेते हैं, कोई वैल्यू है हमने ले ली, a इज इक्वल टू, ये हमने असाइन कर ली, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक फंक्शन को डिफाइन करना है, तो उसको def लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे। नाम ऐसा लिखते हैं जिससे हमें पहचान हो जाए, जैसे स्क्वायर का नाम है, क्या करना है, एक्स का, एक्स या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे वही वाला फार्मूला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कि आप ये बताइए, जब आप एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो जो भी आप एफ एक्स की जगह पुट करेंगे, यानी F2 करेंगे, तो वही 4 आएगा, इस तरीके से। तो यही बता रहे हैं हम। तो स्क्वायर लेना है और उसके बाद यह कोलन लगेगा, फिर एंटर दबाएंगे। जब एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें गैप आएगा, ये इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, इस गैप को। तो ये गैप अगर नहीं आता है, कभी ऐसा होता है तो ये एरर दिखाता है, तो इसको आप टैप दबाएंगे या 4 स्पेस दबाएंगे, ठीक है। प्रीफर होता है 4 स्पेस, ठीक है। तो 4 बार स्पेस दबाएंगे आप, देखिए इस तरीके से, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि हमने x माना है, स्क्वायर फार्मूला हो गया जैसा f है यहाँ पर, और x की जगह x हो गया, इसको f मान लीजिए। लो, मैं आपको और इजी कर देता हूँ। ये देखो, अब बताइए आपको कुछ, अब तो पूरा इसमें दिख रहा होगा सामने, जो आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। एफ एक्स ही लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। एफ एक्स दिया, तो जो x आएगा मुझे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है मुझे उस x का स्क्वायर, यानी x इंटू एक्स, ये मुझे रिटर्न कर देना है। क्लियर, ये रिटर्न हो गया। आया ये लाइन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यही जो f है, यानी ये जो आपको पता f2 है, f2, तो मैं यहाँ लिखूंगा f2, डायरेक्ट f2 लिख सकता हूँ, f2 निकाल रहा हूँ, या fa, चूंकि a मैंने 2 मान लिया है, ताकि आपको ये पता चल जाए यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड, तो वो मैंने प्री डिफाइंड मान लिया है, तो इसलिए मैं a को अलग से मान रहा हूँ, f2 की जगह fa लिख रहा हूँ। fa लिख रहा हूँ और साथ में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ उसको। तो मैंने इसको प्रिंट किया, किसको, fa को, ये देखिए प्रिंट किया fa को। अब मैं रन करता हूँ और चेक करता हूँ कि कुछ रिमेनिंग तो नहीं रहा। ये देखिए आउटपुट कंसोल आ गया है, और अब आप देखिए ये आपके सामने
और आउटपुट है आपके सामने। तो ये देखा आपने, यानी यानी वही कंसेप्ट जो मैथमेटिकल है उसी को मैंने आपको बता दिया है इसमें कन्वर्ट करके। ठीक है, और ये इसका आउटपुट हो गया। ये समझना, ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये स्क्वायर का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब इसका जो है दूसरा वर्जन, जैसे अगर मैं यहाँ पर रिटर्न की जगह प्रिंट लिख दूँ, ये मैंने प्रिंट लिख दिया और यहाँ इसको प्रिंट करा दिया मैंने, इसको मैंने प्रिंट करा दिया और मैंने इसको यहाँ पर कॉल कर लिया और मैंने इसको रन किया। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जब मैंने प्रिंट को फंक्शन के अंदर ही कॉल करा दिया है तो मुझे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर अगर मैं प्रिंट नहीं लिखता हूँ तो मुझे रिटर्न लिखने की जरूरत है। ठीक है, अगर मैंने उसी में प्रिंट करा दिया है तो आप देख रहे हैं आउटपुट कॉल करते ही वो print कॉल किया। ठीक है, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब आप क्या कीजिए, ये आपका हो गया, ये दोनों मेथड से कर सकते हैं आप, या तो यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए या प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर कीजिए आप, ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ सम ऑफ टू नंबर, और मुझसे उसमें जो भी कंफ्यूजन होगा वो आप पूछेंगे, आप इसको करिए। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इसका नंबर होगा सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये आपको करना है।